चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मॉक नंबर रहने वाला है यानी 22 जून का। तो 19 जून यानी 2 दिन गैप वीकेंड का, इसीलिए तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:03 करेक्ट। गुड मॉर्निंग सभी को। अब कुछ तो यही पूछेंगे, भैया आप कब सोते हो? अबे यार ये क्वेश्चन मत पूछा करो यार। कब सोते हो, कब जागते हो, अपना प्लान बता दो डेली। कितने घंटे पढ़ते हो, ये करते हो वो करते हो? नहीं, बता चुका हूँ मैं 10 बार बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र है कोई? जब तो तुम्हारा मन नहीं करता होगा बात, अरे होने दो होने दो, तो बस वही है हिसाब। तुम्हारा मन है जब तक पढ़ो, वरना बस इंटरेस्ट है। अगर उधर से मैसेज आ रहे हैं तो इधर से भी मैसेज आएंगे। अगर स्टडी हो रही है इधर से, कुछ प्रोडक्टिव निकल रहा है तो इधर से भी तुम्हारा कुछ मन लगेगा कि अरे पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो वही बात है, जब तक तुम्हारा मन लगे पढ़ो, वरना सो जाओ चुपचाप। क्या पूछना है इसमें अभी है? अब तुम्हें ये कोई सेकंड या थर्ड क्लास के तो हो नहीं कि तुम्हें कोई हाथ पकड़ के तुम्हारा लिखवाएगा कि चलो लिखो आ, फिर आप ये डंडा करो। ठीक है, तो इतने तो समझदार हो। 12th पास तो कर लिए होंगे, अब सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ग्रेजुएट हो चुके हो, कुछ तो बीटेक भी कर, मतलब सही है, ठीक है। तो अपने हिसाब से पढ़ो, दूसरों के हिसाब से मन देखो कि वो अगर सुबह 4 बजे उठता है तो मैं भी 4 बजे उठता हूँ। अरे मुझे मुझे मैं 4 बजे सोता हूँ तो क्या मेरे नंबर नहीं आ रहे क्या हैं? तो सबका अलग अलग है। कोई, मैं निशाचर हूँ। निशाचर तो समझते होगे ना, हिंदी में यूपी बोर्ड के होंगे। अब ये नालायक, ये डेली का वाईफाई का ये ड्रामा इतने ही बजे क्यों होता है मेरे साथ हैं? ठीक है, तो आज हम पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, लगातार 13 दिन हमने कोई भी सीरीज कंटिन्यू रख पाई है। वरना मतलब हम गैप हो ही जाता है बीच में। 12 लगातार मॉक किए हैं, बहुत बढ़िया बात है। मतलब 12 अपने आप में करना, तुम्हें ये लग रहा है अरे कोई ज़्यादा नहीं है, बट खुद अपने अंदर से फीलिंग आती है हाँ कुछ तो हो रहा है। तो आज हमारा होगा 13वां मॉक। फिर 9th 10 को मेरा CBT 2 है। उस दिन भी वीडियो मिलेगा तुमको, रिकॉर्ड करके मैं टाइमिंग डाल के जाऊँगा। ठीक है, तो डेली मिलेगा। फिर 10 तारीख के बाद होगी एकदम बढ़िया वाली पढ़ाई। फिर आपको देखने को मिलेंगे मॉक पे मॉक। और फिर तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दिया है कमेंट में ज़रूर स्कोर तो लिख दिया करो, और वीडियो कर दिया करो लाइक। तो मैं, अब रहने दो, कसम नहीं दूंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लाइक कर दिया करो बस। इतने लोग देखते हैं, मुश्किल से 10 लाइक आती हैं। क्या मतलब है हैं? मतलब पैसा, यहाँ पर पैसा लग रहा है तुम्हें? बंद कर दूँ ये सब वीडियो बनाना हैं? इसका पेड़ लेने लगूँ, पैसे लेने लगूँ, बताओ तब तुम्हें सही लगेगा। तुम्हें यही तो दिक्कत है, फ्री में कोई चीज़ मिल रही है ये समझते हैं अरे ये तो फ्री में है, बेकार होगा। कैसे बेकार होगा? एक लाइक करने में मतलब तुम्हारी आत्मा मतलब अंदर से गवाही नहीं देती है क्या? इतने निर्दय निर्दयी तुम्हारा दिल कैसे हो सकता है? उसके सामने तो एकदम पिघल जाता है। तो इधर भी पिघला दो थोड़ा, एक लाइक मार दिया करो बस। ठीक है, चलिए। आज 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट रखना है गाइस। 127 127 माइनस। अब यार इसे मैं बाद में ही करूँगा, मूड ख़राब करेगा ये। इतने इतने 12 के उसी दिशा में चल रहा है, रेल की गति निकालनी है। ठीक है, 130 और ये 6.5 मान लो। ठीक है, उसी दिशा में चल रहा है। तो x माइनस के 12 और 5/18 पॉइंट उठाएंगे 0। 13 से 5 बार, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 18 चौके 72, 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने में खरीदी, इतने में बेची तो नहीं, इतने में खरीदी दूसरी दुकान से इतने में। प्रति औसत मूल्य निकालना है। 252 और ये कितना है? 47। और ये हो जाएगा 1103 और ये हो जाएगा 925। देखो कैलकुलेटिव होने वाला, बाद में कर लेना। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद इतना है इतना, तो 5वां पद निकालना है 2। फिर सर्वांक अंतर 3 है, प्रथम पद इतना है तो 3, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5वां आ गया। 81 दूनी 162 हो रहा है, तो यही आएगा। लापर भेजता है यानी 5 से 6 और 95 से 100। 5 से काट दो 20,
5 से काट दो 4 बार, 5 से काट दो 19 बार। 19 का सामान कितने में बेच रहा है? 24 में। कितने का फ़ायदा? 5 का फ़ायदा 19 पर, तो कितना आ रहा? 500/19। क्लियर। बारिश हो रही है लगातार 3 घंटे से, तो मौसम भी एकदम मस्त है। कितने 200 है, कितने पर? 1000 पर, तो 100 पर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, एक 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बाद में कैलकुलेटिव होने वाला है गाइस। गाइस कर सकते हैं इसे। 12 आदमी 8 दिनों में करते हैं, जबकि 4 बॉयज़ उसी काम को 40 दिनों में करते हैं। 8 से काट दो 5 बार, 4 से काट दो 3 बार, तो मैन एंड बॉयज़ की आ जाएगी 5 और 3 एफिशिएंसी। 12 मैन 5 की एफिशिएंसी से 8 दिनों में इतना वर्क करेंगे टोटल वर्क। 9 9 3 27 और 3 3 पंजे 15, कितना हो रहा है? 42। 42 नीचे आ रहा है देखो, 13 बनेगा नहीं, 7 7 ही बन सकता है। 42 में 2 से काट दो मान लो 6, ये आ रहा है 21, और 3 से काट लो 2 बार, 3 से काट दो 7 बार, 40 80। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक 18 घंटे में करता है, एक 27 घंटे में करता है, ये खाली कर देता है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 108, 6, 4 माइनस 2। करेक्ट। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप सी को 12 घंटे बाद, 12 घंटे तक तो तीनों काम कर रहे हैं ना, तो 10 माइनस 8, तो 12 नम्मा 108। ये तो इतना ही भर गया यार। हैं, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? भर सकते हैं 27 से 4 बार, 18 से 6 बार। पाइप सी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। अरे यार 12 8 96 होते हैं। इतना बढ़िया मेरा मैथ कब से हो गया? 4 और 8 12। फिर कौन कौन काम कर रहा है? ए और बी शेष भाग को, 1/3 हिस्से को, 1/3 हिस्से को कितने मिनट में भर देंगे? यानी 4, 4 को 10 यानी 60, 24 मिनट में। इसका क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो कर दो 12.5, और ये हो रहा है 10। अगर मैं ऊपर गुणा, क्या गुणा करूँ? 5 से 4 आ रहा है, 25 से 16। अब देख लो क्या पूछा है, 20 यानी 25 16 ही होगा। इसका मान पूछा है x, और x माइनस के 3 बराबर 1। रुक जा बेटा, 40 और इतने से हार गया। इसे 40 मिले, उसे 60 मिले, तो 20, 20 का मान दिया 1000। तो डाले गए मतों की संख्या निकालनी है 5, 5 का गुणा कर दो 5000। सही है ना? इसे 1 को 60 मिलेंगे 20, 20 का मान है, 100 का मान निकालना। 20 से 5, 5 के पीछे जीरो लगी होंगी, हमें नहीं पता कितनी लगी हैं। ये कह रहा है ए अपनी इतने की शुरू करता है 6 घंटे बाद, बी 6 घंटे, तो यानी कितना? 15 6 90 चल लिया। हाँ पकड़ लेगा। 25 एक ही दिशा में चलेंगे, 10 10 से 9 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित शेषफल इतना, उसी संख्या को 43, 43 में 16 का भाग करेंगे 32, 32 यानी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इजी निकालने हैं तुम्हें। टी वर्षों में 25% की दर से 6 गुना राशि, 6 गुना राशि यानी कितना ब्याज मिल रहा है? 1। 25 की है 4, 25 से 4, और ये 20, तो 20 हो गया टी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण संख्या, अब यार ये तो बाद में करना। इसका मान कर सकते हैं क्या? 1 - 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस, अब यार बहुत डाटा कैलकुलेटिव है, बाद में करना। एक अन्य कोण 45 है, 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 112, 56, 91 यानी 13 का मान है, 10 का मान, 13 से 7 70, 70 से ये कितना बचेगा? 14, 14 ही तो बचेगा। ये कितना बचेगा? 30, 30 से हो जाएगा ये 42, 14 से 1 3, 1 3 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर हैं, और बी पर बना कोण 130 है, बाह्य कोण 130, तो यानी ये 50, तो ये भी 50 हो जाएगा। 50 50 100, तो कितना आ जाएगा? 80, 80 नहीं 80। ये कह रहा है एक दुकानदार इतना अंकित मूल्य इतनी छूट देता है लाभ। कितनी बार बता चुका हूँ, अगर तुम्हें ये भी नहीं करना आ रहा है ना, कुछ नहीं बोल रहा मैं गाइस, आप अपने लोग हो। 2 2 से काट दो, 1
9 19 से स्टार्टिंग होगी, फिर 6 196 कहीं है, 196 यही रहा, भागो। समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, तो यानी 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, समांतर हो जाएगी। आई थिंक ये नहीं लग रहा मुझे, बाकी तो सब समांतर नज़र आ रही हैं मेरे को। 2 का डिवाइड करूँगा बन जाएगा, 2 का गुणा करूँगा बन जाएगा, 2 का, ठीक है, और 2 का यहाँ करूँगा तो ये 8 हो जाएगा, यही नहीं है। ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का, नहीं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो यानी कितनी हो गई, 12 12 12 हो रही है ना, 12 36, इसका क्षेत्रफल √3/4 और 12 12, तो ये 4 से 3 12 दिया, और वही रुक जा, सिली हो जाती, √3 आ रहा है। 4 गुना 5 गुना तो ना पूछा कुछ। एलसीएम तो इनका एचसीएफ क्या करते हैं, डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल दो, कितना आ रहा है 10, पीछे कर दो 538। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है गाइस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 28 यानी 14 × 14, 7 से काट दो 2 बार, 28 28 × 8 × 11, 8 8 64 के पीछे 4, तो 4 आएगा पीछे 2 ऑप्शनों में, बच गए। अब बच क्या गए, गुणा करें, 8 दूनी 16, 8 8 64, 4 2 1 2, अब 11, 2200 से ऊपर जा रहा है तो यही आएगा फिर तो। 7 मिनट में अपने 8 मिनट में इतने क्वेश्चन देख लिए, कर लिए। अब बाकी जो रह गए हैं थोड़ा डाटा कैलकुलेटिव है, उन्हें देख लो। देखो 3 तो आना है, तो 3 से ये नहीं जा रहा, 18 तिया 54 हो सकता है, ये भी नहीं है, 18 तिया ये भी हो सकता है, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। 127 तो -12, ये आएगा 900, 127 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 1 1 और 90, और 5 से काट दो 23 बार, 5 से काट दो 18 बार, 180, और ये कितना आ रहा है 3, 18 तिया 54 और 23, 563 और 180, यही आ रहा है फिर तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लो, अब कैलकुलेटिव है कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे पास अब ये तो है कि हमने 20 क्वेश्चन बना लिए हैं, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है आप लोगों को। इसका औसत मूल्य निकालना है, तो यार इसका तो कैलकुलेटिव 1130 52 प्लस 925 × 47, इनको जोड़ देंगे, 99 आ रहा है। 11 से कुछ कट रहा है, 11 से कुछ नहीं कट रहा है यार यहाँ से, 1 3 3 52, तो देखो ये हो रहा है 226 × 65 5 6 7 8 5 0, इसका गुणा करेंगे 925 और 47, 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 63 64, कैरी 20, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 36 और 1 37, 5 7 4 3 4, तो 5 8 7 6 0 4 3 4 7 5, इसमें जोड़ना 5 3 2 2 10, इसमें 99 का भाग देना है यार, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं। ऐसा तो नहीं है कुछ 925, अबे यार मैंने इसे क्यों ही मैंने ये छुआ, इस क्वेश्चन को छूकर ही गलती कर दी मैंने। ये कर लो, इसमें से ये घटाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, 0.35 माइनस के, इसे ही मैं बाद में करूँगा। अब ये देखो, ये कह रहा है इसमें क्या आएगा, x का मान x² - 3x बराबर 1, तो x - 3 बराबर 1/x, तो x - 1/x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो प्लस निकालते हैं, कल ही बताया था क्या करते हैं, 9 + 4 √13। चलो नेक्स्ट, ये कह रहा है पूर्ण संख्याएं कौन सा कथन सत्य है, इनमें इंक्लूड फ्रैक्शन होती हैं, इनमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इसमें शून्य और धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर शून्य से स्टार्ट होते हैं ना,
जीरो से। चलो ये कर लो अब, थोड़ा है कैलकुलेटर। तो क्या हुआ, 2 साइन कॉस स्क्वायर। नेचुरल नंबर और कौन से होते हैं, होल नंबर, ठीक है ना, वही होगा। 5 13 12, 1 माइनस 2, 5 का हो जाएगा 25 और 169, और ये हो जाएगा 144 169, यही तो होगा। अब देखो 169 का गुणा करेंगे, 169 169 कट तो नहीं रहा कुछ, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आने वाले, इनमें ही से कुछ रहने वाला है। इसमें से क्या रहेगा, देखो 169 9 और पीछे आएगा 0 और 0 0 घटाएंगे तो नहीं। 169 का 81 256, 16 नंबर 144 288, 1 6 5 8 2 28 561 में से कुछ अब घटेगा कितना, ये 144 है ना, तो 25 50 कर लो, 144 कर लो, 0 5 चौके 20 2 70 और 2 72, 72 घटेगा तो एक बचेगा, 61 बचेगा, 3 बचेगा, 1 21 के समथिंग एक ही ऑप्शन है ये, यही आएगा। तो ठीक है, अब बाकी बचे हैं दो क्वेश्चन, सॉरी, ये कर लो। देखो इसे बाद में छेड़ना, पहले इसे कर लो गुणा। 56 इंटू 8, 8 का गुणा करेंगे, 8 छंगे 48 की 8 कैरी 4, 8 45 44 कैरी 4, 8 64 68 6, 8 दूनी 16 और 6 22, कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 3, 3 अंक बाद, यानी यहाँ 22 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 22 में से पहले 20 घटा दो, 20.35 घटाऊँगा तो 8 बचेगा, और ये 9 बचेगा, ये 7, 7 में से 4 गया, नहीं 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, और ये 2 बचेगा, 2 और 2 में ये 0.35 ऐड कर दो, 3 3 5.4, ये आ गया इतना सॉल्व करके। अब इधर आ रहा है 3 6 5 और ये हो रहा है 8 0 5 0 7 और 11, इसमें से 13.02 में से 11 13 पॉइंट इसमें जो ऐड कर दो, 13.02, तो 7 5 5 13 पॉइंट है ना, तो इसमें हो जाएगा ये 17, क्यों, और इसमें से कितना घटाना है, 11.70, पीछे आएगा 7 5 8 5 5 8, ये आ रहा है, फिर तो यही आना चाहिए। अब बचा है हमारा एक क्वेश्चन, ये क्या है गाइस, 103 52 से कटेगा क्या, मान लो 52 से ये काटूँ मैं 2 बार, ठीक है, तो 52 यानी 104, 103 0 9 90 बचा, तो लगभग 20, ऐसे ही है लगभग 20 पॉइंट, ऐसा ही कुछ होता है यार। 47 का डिवाइड करेंगे, 47 दूनी 94, तो उससे ही तभी आता है ये कुछ, उससे हो जाता होगा ये ऐसे ही। ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है, अब मैं ऐसे करके ही मानूंगा, अब चाहे बेशक मुझे टाइम लग जाए, क्योंकि ये होगा ऐसे ही, इसने पूछा ही ये है। अगर मैं इसका 11 3 3 52 का डिवाइड करूँगा, तो 52 से कितनी बार कटेगा ये, ठीक, 52 दूनी 104, ये बचेगा 90। अब यार 52 एकम 52 जात हो रहा है लगभग, और ये बचेगा हमारा लगभग 28 का 38 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे। 52 से कितनी बार चला गया, 7 बार, लगभग 21.7 मान लो, ऐसे ही ये है। 47 का एक बार जाएगा, फिर 5 बचेगा, 8 में से 4 गए, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 47 यानी 7 6 बार चला जाएगा, नहीं 7 नहीं, 8 बार जा सकता, 8 9 बार जाएगा, 9 7 63 6 9 चौक 36
और 6 42, ठीक है 9 बार ही जा रहा है, 2 बचेगा 3 बचेगा। अब फिर 47 से लगभग 8 बार तो नहीं जाएगा, तो 7 बार ही आएगा, 280। और ये कितना हो रहा है 49, 9 2 और 3, लगभग 7 नहीं तो मतलब 7 ही मान लो चलो तुम। 21.7 और ये आ रहा है 19.7, 4 और ये 110 और ये कितना हो रहा है 4। अब इसमें 2 का डिवाइड कर दो, 20.7 आ रहा है। 20.7 एक ही ऑप्शन में है ये, तो यही आना चाहिए। आई थिंक ऐसा ही होता है ये, और कैसे हो ही नहीं सकता था। बट यार ये कह रहा है प्रति व्यक्ति किताब के लिए, बट जो 24 की हैं वो तो सही रहे हैं यार, उसमें सिली ना होनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, खुश हूँ मैं तो, इस स्कोर से खुश हूँ। बट गलती होती है उस स्कोर से नहीं, बहुत कैलकुलेटिव था मॉक, तुमने दिए होंगे तो मुझे तो लग रहा है तुम्हें 16-17 करने में आई थिंक दमना निकल गई हो सकता है कोई भी। बट जो हमने नहीं किया उसका वही उत्तर आने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है। यस वही आने वाला है, यानी ऐसे ही होता। टाइम बहुत बर्बाद कर दिया स्टार्टिंग में ही, हम गुणा करते रह गए। अगर यही कर लेते तो हमारा ये भी हो जाता। कितना 2.5 मिनट दे दी इस क्वेश्चन में, 2.5 मिनट में होना चाहिए था। अबे यार ये भी तो हो रहा है ऐसे। अबे यार मैं क्या इस क्वेश्चन को पढ़ गया। एक दुकानदार से इतने रुपए में इतनी किताबें खरीदी, टोटल रुपए इतने हो गए टोटल। अबे यार मैंने प्रति किताब ये मतलब सोच लिया, तभी तो मैं गुणा करने में लगाऊंगा। इतना रुपए हो रहा है, 99 का डिवाइड करेंगे, 99 यानी 2 बार तो जा ही रहा है। ठीक है 198 हो गया, कितना बचेगा 7। और 99 में 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे 0, तो 20.1 ही ऑप्शन में था। अबे यार इससे आसान क्या होता क्वेश्चन। मैंने थोड़ा कुछ मिस रीड कर लिया, हो जाता। ठीक है फिर भी आई थिंक अच्छा था मॉक, तो अच्छा था। कैलकुलेटिव कुछ बना देते हैं ये, कोई मॉक बीच में ऐसा डाल देते हैं कि तुम्हारी दम निकल जाए, तुम ये लगे अरे यार हाथ पैर कांपने लग जाएं। जैसे इसमें हाथ पैर कांपने लगेंगे कुछ के तो ठीक है। बट इसकी क्या है डायरेक्ट ट्रिक, ये देख लो 3 है ना, तो 3 तो जा आना चाहिए ना स्टार्टिंग में, 3 बार तो डिवाइड होगा। जैसे मैं 6 में 2 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा 3, तो ऐसे ये 900 में इसका डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं ना, ये इन दोनों में था 18 थी। अब यार 18 दूनी 36 ही तो था, 18 दूनी 36 ही तो था। मैंने इसे क्यों सॉल्व किया, डायरेक्ट ही कर देता। ठीक है तो ये हो जाता डायरेक्ट, ये भी हो गया होगा, ईजी था। आई थिंक ये भी होना चाहिए था, मैं ही था मूर्ख। हाँ इसमें भी हाथ पैर अगर डाटा नहीं मालूम है तो मैं रूल देखो, पहला पद क्या है 2, फिर उसने कहा है 3 का गुणा आता है, तो 3 बार पहला पद ये है, दूसरा कितना आ जाएगा 6, फिर 3 का गुणा, तीसरा आ गया 4 आ गया 5 आ गया, 5 ही पद तो पूछे हैं। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये। अगर तुम्हें फार्मूला याद करना है तो करते रहो, मुझे क्या है, फार्मूले याद करो। तुम कितने फार्मूले याद करोगे। ये कर लिया होगा, ईजी था, ये भी ईजी, ये कैलकुलेटिव था। देखा 20% लोग कर पाए हैं, क्यों, जैसे ही डाटा पॉइंटों में आ जाए माइंड कर देता है काम करना बंद। जैसे अभी तुम्हें मैं ये बोलूँ 20 में से 19 घटा दो, तुरंत बता दोगे 1, बता दोगे कि नहीं। अब मैं यहीं कह दूँ 20 में से 1.9 घटा दो, तो तुम जितनी देर में तुमने 1 बताया था, अब उतनी देर में तुम ये नहीं बता पाओगे कितना बचेगा। तो यही हमारा माइंड सेट है कि जैसे ही पॉइंट दिखते हैं तो वो देखता है अबे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या कर लिया मैंने। ये तो ईजी था, कर लिया होगा, ठीक है ये भी कर लिया होगा ये तो। और अबे यार ये क्यों नहीं कर पाए तुम लोग, इसमें क्या सिली कर दी होगी, 16-25 मार दिया होगा जल्दी में। ये भी हो गया होगा, ठीक है कल ही बताया था इसका कॉन्सेप्ट, बताया था कि नहीं। ये तो और ईजी है उससे, ये भी कर लिया होगा बट तुम नहीं कर पाए हो, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, मुझे ना पता कुछ। ये भी हो गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में ही तुम टाइम बचा पाओगे, ठीक है 9 सेकंड में यहाँ 26, तो ऐसे ही तुम्हें 20-20 सेकंड बचेंगी ना, तब तुम्हें टाइम मिलेगा 36। अब क्या है ना 25 क्वेश्चन है, 15 मिनट है, एक क्वेश्चन के लिए 36 मिनट है, 36 सेकंड है सॉरी। अब तुम सोच रहे हो 36 सेकंड में तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, अब तुम्हें पढ़ना भी है, फिर तुम्हें वहाँ डिसीजन भी लेना है और करना भी है।
अब देख लो क्या करोगे तुम। ऐसे ही क्वेश्चनों में हम समय बचा सकते हैं। 20 सेकंड यहाँ बच गई, यहाँ ये भी सही है, ठीक है। पूर्ण नंबर यही होते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा पॉइंटों में डाटा, मतलब थोड़ा गुणा ज़्यादा हो गया तो बस गया काम ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट सही लगाया है, क्योंकि ये तो यही होता है ना। तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं क्या करूँ। अगर साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 का मान होता है तो 1 - 3 साइन की स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। और जब 4 होता है तो यहाँ 2 हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। वरना तो तुम साइन की पावर 4 का मान निकालते तो कल तक निकालते रहते, ऐसे ही क्वेश्चन कर पाते 25 मिनट में। तो तुम ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचता। 15 सेकंड बहुत होती हैं, यहाँ पर भी टाइम बचा। जो तुम्हें लगता है कि हाँ हम ये कर चुके हैं, उन क्वेश्चनों में तुम टाइम बचा सकते हो, और जो तुमने किए ही नहीं है उनमें तुम टाइम बचा लोगे, कभी ना बचा पाओगे। अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए मुझे खुद ना मालूम, 27% लोग कर पाए हैं। ये भी इससे तो, ये तो ईजी था यार। ये भी, इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक है, मैं कर देता तो तुम रोते। ऐसे 12 है, ए का मान कितना है 12 है। जब 2 होता है तो √3 होता है, भुजा कितनी हो गई 12 यानी 6 गुना, तो इसका 6 का यानी 36, 36 √3 एक ही ऑप्शन में। आगे बढ़ जाओ, ठीक। इसमें ठीक है, ये तो ईजी था, ये भी ईजी था आई थिंक। इसमें मैं बताऊँ फिर भी 20 क्वेश्चन करने लायक थे। कैलकुलेटिव था बट 20 क्वेश्चन करने लायक थे, उन्हें छोड़ दिए थे। मैंने भी तुम्हें देखा 7 मिनट में यानी 8 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन किए पहले, बाद में वो क्वेश्चन छुए हैं, क्योंकि मुझे पता है उनमें डाटा कैलकुलेटिव होने वाला है। और मुझे ये पता था अगर 7 मिनट में 5 क्वेश्चन है, अगर मैं उनमें से 2-3 भी अगर बनाऊंगा तो कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा, यानी 22 हो जाएंगे। अब जो भी 3-4 मिनट बचेंगे उसमें से अगर मैं एक क्वेश्चन ही बना दूंगा कैलकुलेटिव है तो 23 क्वेश्चन सही हो गए, यानी 46 नंबर हो गए। तो अच्छे नंबर हैं। अब तुम्हारा माइंड सेट ही यही है कि मुझे तो 50 लाने हैं। अब भाई 50 उस मौके में आ सकते हैं जिसमें लाने लायक हैं, बट इसमें भी आ सकते थे, क्योंकि मैंने वो 2.5 मिनट कर रही हैं बर्बाद, और मेरा डाटा आ चुका था, मतलब आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत नहीं हुआ आज, बहुत दिनों बाद गलत नहीं हुआ है। वरना हम तेरे मौके दिए हैं, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है। बस 1-2 को छोड़ के 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, बाकी तो 47.5, 47.5, 45, 47.5, 47.5 की तो लाइन लगी है। तेरे मौक में से एक ये हटा दो, बचे 12, 12 में से 2 हटा दो, शायद 50 आउट ऑफ 50 वाले। एक में शायद 43 थे, 2 में शायद 45 थे, और बाकी की जो भी बचे 7 मौक उनमें यही है 47.5, 47.5। ओके, चलिए, अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में स्कोर क्या था, कितना बज गया। 4 बज गए, बताओ, टाइम पता ही नहीं चलता। मैं कब मौक देता हूँ पता है, जब मुझे आती है नींद। क्या नींद, तो मैं देने बैठ जाता हूँ मौक, तो मौक से क्या है नींद हो जाती है गायब। अब फिर मैं अब चाहूँ तो 2 घंटे और पढ़ सकता हूँ, बट अब नहीं, अब मैं सोऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। हाँ यार, मैंने जो बताया था पीपीटी बनाने के लिए, अगर कोई किसी पर क्वेश्चन की या तो पीडीएफ ही हो, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब कि एसआई के कॉन्सेप्ट वाइज 40-50 क्वेश्चन हर चैप्टर के, तो पीडीएफ ही सेंड कर दो, मैं उससे अपनी पीपीटी बना लूँगा। क्वेश्चन ढूंढने में फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा, इतना तो कर ही सकते हो। और कहाँ भेजोगे, @Bipin Kumar 45, ठीक है। ये है मेरा टेलीग्राम यूज़र नेम, जहाँ पर मुझे तुम पीडीएफ सेंड कर सकते हो। और हाँ, जो भी मैसेज करते हो यार, प्लीज़ ये मत लिखा करो हेलो ब्रदर। अब यार तुम्हें प्रॉब्लम बतानी है कि मतलब वहाँ पर तुम ये चाहते हो कि मैं, मतलब तुम हेलो ब्रदर भेजोगे, फिर इधर से मैं तुम्हें रिप्लाई करूँ, फिर इधर से मतलब चैटिंग चले, तुम ये चाहते हो। मतलब इतने फ्री हो कि मतलब अब तुम मुझसे बात करना चाहते हो हैं, इतने तो फ्री मत रहो यार। चुपचाप से अपनी प्रॉब्लम लिख दो कि भाई ये प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि हेलो ब्रदर बोलना मतलब रिस्पेक्ट देना है, तो दे दो यार हेलो, बस करके अपना डाटा लिख दो कि भाई रीजनिंग में ये नहीं हो रहा, मैथ में ये नहीं हो रहा, इंग्लिश में जीएस में क्या क्या करें। मुझे लगेगा मैं 1 मिनट के वॉइस नोट में सब समझा दूंगा। बट नहीं, तुम्हें क्या है, मैसेज करना है और फिर तुम्हें बार बार देखना है मैसेज सीन हुआ, अरे अभी सीन ही नहीं हुआ, और यहाँ पर तो ये रील डालता रहा है और ये मैसेज नहीं देख रहा है। भाई पता नहीं चलता इतने मैसेज आते हैं, ठीक है। उसके लिए सॉरी, बट रियलिटी है वही मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपना डायरेक्ट प्रॉब्लम लिख दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।